अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। तमाम बैनुल अक़वामी एयरलाइंस को पाकिस्तान आने की इजाज़त। अब इस खबर की तफसील। जुमेरात को इस्लामाबाद में न्यूज़ ब्रीफिंग देते हुए मोईद यूसुफ का कहना था कि वजीर आजम को उन पाकिस्तानियों की बहुत फिक्र है जो वतन वापस आना चाहते हैं। 2 से ढाई हफ्तों में 40 से 45 हज़ार पाकिस्तानी वतन वापस लाए जाएंगे। मोईद यूसुफ का मजीद कहना था कि ये जहाज दुनिया भर खसूसन खलीजी ममालिक से पाकिस्तानियों को लाएंगे, जबकि पाकिस्तान से बाहर जाने वाले भी इनके जरिए जा सकेंगे। बाहर जाने वालों के लिए भी वही पॉलिसी है जो आने वालों के लिए है। उनके बकौल एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों की स्क्रीनिंग की जाएगी और टेम्परेचर चेक किया जाएगा। अगर किसी का टेम्परेचर ज़्यादा हुआ या कोई और अलामात मौजूद हुई तो माहिरीन इससे सवाल जवाब करेंगे और एक फॉर्म भी पुर करवाएंगे। वजीर आजम के मुआविन खसूसी ने कहा कि अगर महसूस हुआ कि कोई मुसाफिर मरीज हो सकता है तो माहिरीन इसको जहाज पर सवार होने से रोक सकते हैं। मोईद यूसुफ ने पाकिस्तान से बाहर जाने वालों को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर इनमें कोई अलामात हैं या फिर वो कोरोना वायरस के मरीज के साथ रह रहे हैं तो एयरपोर्ट पर मत जाएं। अगर बाहर जाकर कोई मरीज निकल आया तो इससे मुमालिक के सफारती ताल्लुकात पर असर पड़ता है। उन्होंने इस बात की तरदीद की कि पाकिस्तान से जाने वाले बेशतर अफराद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ केसेस हैं और कुछ मुमालिक ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया है। मोईद यूसुफ का मजीद कहना था कि वस्ती दुनिया में कोरोना वायरस की वबा कम हो रही है, ताहम कुछ मुमालिक ने शर्त आयद की है कि वहां जाने से कबल मुसाफिर ने कोरोना टेस्ट कराया हो और वो भी मनफी हो। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से जो मुसाफिर जिस मुल्क में जाना चाहे उस मुल्क की हिदायत को अच्छी तरह से देख लें, 100% फिट ना हो तो मत जाएं। उन्होंने वजाहत करते हुए कहा कि जहाज़ों को इजाज़त देने का फैसला पहले से तयशुदा था कि जब भी जहाज़ों को आने की इजाज़त दी जाएगी तो स्क्रीनिंग होगी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई में मेट्रो सर्विस मामूल के मुताबिक बहाल होना शुरू हो गई हैं। जानिए शेड्यूल इस खबर में। रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने जरासीम कुशी प्रोग्राम की तामील के बाद जुमेरात को मेट्रो के औकात मामूल के मुताबिक बहाल करने का ऐलान कर दिया है। ग्रीन लाइन के औकात हफ्ते से बुध के दरमियान सुबह 5:30 से लेकर रात 12 बजे तक होंगे और इसकी अगली सुबह जुमेरात के रोज सुबह 5:30 से रात 1 बजे तक होंगे और इसके अगले दिन जुमे को सुबह 5 बजे से रात 1 बजे तक होंगे। रेड लाइन के औकात हफ्ते से बुध के दरमियान सुबह 5:30 बजे से रात 12 बजे तक और इसकी अगली सुबह जुमेरात के रोज सुबह 5:30 बजे से रात 1 बजे तक हैं और जुमे के लिए यही औकात तय किए गए हैं। जरासीम कुशी प्रोग्राम की तकमील के साथ ही दुबई मेट्रो एक बार फिर से रेड और ग्रीन लाइन पे आपकी खिदमत को तैयार है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना के मजीद 2 मरीज चल बसे। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना के हवाले से हौसला अफजा रिपोर्ट्स सामने आना शुरू हो गई हैं। वजारत सेहत की आज प्रेस ब्रीफिंग में बताया गया है कि अमारात में कोरोना मरीज तेजी से सेहतयाब होने लगे हैं, जबकि यौमिया केसेस की गिनती भी घट रही है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 450 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद कोरोना मरीजों की मजमूई गिनती 46,133 हो गई है। मुमलकत में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 2 मरीज चल बसे हैं, जिसके बाद कोरोना से मरने वालों की कुल गिनती 307 हो गई है। इसी तरह गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 702 मरीज सेहतयाब हो गए हैं। अब तक मुमलकत में कोरोना के 34,405 मरीज सेहतयाब होकर अपने अपने घरों को लौट चुके हैं। गुज़श्ता चंद रोज में कोरोना के मजीद 44,291 टेस्ट किए गए हैं।
अब तक मजमूई तौर पर 30 लाख से ज्यादा अफराद के कोरोना टेस्ट लिए जा चुके हैं, जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ इलाकों और पेशों से है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। बच्चों का मास्क पहनना लाजमी करार। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में बाहर आने जाने पर पाबंदी अब 90 दिन की रोकथाम के बाद खत्म कर दी गई है और लोग दिन के किसी भी वक्त मुल्क भर में जा सकते हैं। ताहम अबूज़ेबी में दाखिले पर अब भी पाबंदी आयद है। तमाम लोगों को माशरती फासला बरकरार रखने, हिफ्ज़ान सेहत के प्रोटोकॉल पर अमल करने और कोविड-19 के फैलाव से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की सख्त हिदायत की गई है। अब 12 साल से कम उम्र के बच्चे भी मुत्तहिदा अरब अमारात में मॉल्स, शॉपिंग सेंटर्स, दुकानों और रेस्टोरेंट्स में जा सकते हैं। अबूज़ेबी मीडिया ऑफिस ने जुमेरात के रोज ये वाजे किया है कि 2 से 12 साल की उम्र के बच्चों को मास्क पहनना चाहिए और हर वक्त एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा रहना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि 2 साल से कम उम्र बच्चों के लिए मास्क की कोई बात नहीं की गई। आपसी दूरी, मास्क पहनना, हाथों को बाकायदगी से धोना और सैनिटाइजर का इस्तेमाल इन एहतियाती तदाबीर में शामिल है जो मॉल में आने वाले लोगों पर लागू होंगी। अब चलते हैं हमारी आखिरी खबर की तरफ। कतर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1199 केसेस सामने आ गए। अब इस खबर की तफसील। खलीजी रियासत कतर में कोरोना मरीजों की गिनती पर काबू ना पाया जा सका। मुमलिकत में गुज़श्ता रोज 1199 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। कतरी वजारत सेहत के मुताबिक मुमलिकत में कोरोना मरीजों की मजमूई गिनती 90,000 से जायद हो गई है, जिनमें गैर मुल्कियों की तादाद बहुत ज़्यादा है, जबकि मजीद 1470 अफराद मुकम्मल सेहतयाब होकर घरों को लौट गए हैं। अब तक मजमूई तौर पर 73,083 अफराद कोरोना को शिकस्त देकर शिफायाब हो चुके हैं। इस वक्त अस्पताल में जेर इलाज अफराद की गिनती 17,591 है, जिनमें से 1,068 की हालत संगीन है, जबकि इंतहाई तशवीशनाक मरीजों की गिनती 219 बताई गई है। मुमलिकत में मजमूई हलाकतों की तादाद 100 तक जा पहुंची है। गुज़श्ता रोज 4,231 अफराद के कोरोना टेस्ट लिए गए, जिनकी रिपोर्ट्स अभी 1-2 रोज में आना बाकी हैं। मुमलिकत में अब तक 3,33,000 से ज्यादा कतरी बाशिंदों और गैर मुल्कियों के कोरोना टेस्ट लिए जा चुके हैं। वाज़ेह रहे कि कोरोना के खदशे के पेश नज़र गुज़श्ता माह 500 कैदियों की सज़ा मुआफ़ करने के बाद उन्हें फौरी तौर पर जेल से रिहा कर दिया गया था। कतरी हुकूमत ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए ताहुक्म सानी घरों से बाहर निकलने वाले तमाम अफराद के लिए चेहरे पर मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया था। इसकी खिलाफ वर्जी के मरतकबीन को जेल और $55,000 तक जुर्माने की सज़ा हो सकती है। वजारत सेहत के मुताबिक मुमलिकत में अब तक मकामी और तारकीन वतन के मजमूई तौर पर 3 लाख से ज्यादा टेस्ट लिए जा चुके हैं। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।